सपद 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 गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। प्रभु ने न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया, किंतु वे उनकी भी बात नहीं मानते थे। इस्राएली प्रभु की दृष्टि में पाप करने और बाल देवता की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, छोड़ दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को छोड़कर बाल और अश्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसा कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथभ्रष्ट होकर पराय देवता की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था, तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था, तब तक प्रभु इस्राएलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था। क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर करहाते थे, तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था, तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराय देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो अपनी सारी संपत्ति बेच दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में कौन सी बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति, सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नवजीवन प्रदान कर, नवजीवन प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज का पहला पाठ जिसे हमने सुना, इजरायली प्रजा ईश्वर के विरुद्ध आचरण करती है, बाल देवता और अन्य देवताओं के पीछे भागती हैं। प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त करता है ताकि वह उन लोगों को लूटने वालों के हाथों से बचा सकें, लेकिन फिर भी वे लोग अपने कामों से विमुख नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु उन्हें घोर दंड देता है। वे पराये देवताओं की पूजा करते रहते हैं, जैसा कि आज के पहले पाठ में हमने सुना कि उन्होंने ईश्वर को त्याग दिया और अपने आसपास में रहने वाले देवताओं को उन्होंने अपने जीवन में प्राथमिकता दी, प्रथम स्थान दिया। लेकिन प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता था। हालांकि उसने उन्हें दंडित किया, लेकिन न्यायकर्ताओं के द्वारा उन्होंने उनकी रक्षा भी की, लूटने वालों से उन्हें बचाया। जो उन्हें सताते थे उनसे वो उन्हें बचाने का प्रयास करते थे। और जब न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक
घोर पाप करते थे। वे उनकी बात नहीं मानते थे, उनके द्वारा कही गई बातों को भी वो सुनते नहीं थे, क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराहते थे तो प्रभु को उन पर तरस हो आता था, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण, जैसा कि वचन हमें बताता है, और परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करता था। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसी कई विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम अपने जीवन में समझौता कर लेते हैं। हम भी इजराइलियों के भांति अपने जीवन में कई बार ईश्वर के मार्गों को छोड़कर उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते और अपने रास्तों को अख्तियार कर लेते हैं। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि एक नवयुवक यीशु के पास आता है और उनसे सवाल करता है कि गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और प्रभु उसे जवाब देते हैं कि तुम आज्ञाओं का पालन करो, जैसा कि परमेश्वर ने तुम्हें मूसा की संहिता में प्रदान की हैं। और वह पूछता है, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने उससे कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और हमने सुना कि नवयुवक कहता है, मैं तो इन सब का पालन बचपन से करता आया हूं, मुझ में किस बात की कमी है? तो यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ और अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। वास्तव में यीशु उसे कहना चाहते थे कि यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो तुम्हें अपने उन सारी पोजेशंस को त्यागना होगा जो तुम्हारे जीवन में बाधा है, क्योंकि यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो मेरा अनुसरण करने के लिए आत्म त्याग की आवश्यकता है। वास्तव में नवयुवक को प्रभु व्यक्तिगत बुलाहट दे रहे थे, लेकिन वो उस रहस्य को समझ नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत धनी था, इसलिए वो उदास होकर चला गया। प्रियजनों, प्रभु आज हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने जीवन में जब ऐसे मौके आते हैं, हम बहुत चाहते हैं कि यीशु की बातों का अनुसरण करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने जीवन में हम उस आज्ञाओं को आत्मसात करते हुए चरितार्थ कर सकें, जिससे कि उसके वचन के अनुसार हम जीवन जिएं। तो जब हम ऐसा करने की इच्छा करते हैं तो प्रभु हमें जानता है कि कौन सी बाधाएं हमारे जीवन में हो सकती हैं, जिनके द्वारा हम इन सारे कामों में, प्रभु का प्रचार करने में, उसकी सेवा करने में, ये हमारी बाधाएं हो सकती हैं। तो प्रभु ये कहता है कि जाओ, तुम सबसे पहले अपनी धन संपत्ति को बेच दो, अपनी उन पोजेशंस को बेच दो। अब आप सवाल पूछेंगे कि कौन सी पोजीशंस हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं? अनेक प्रकार के बंधन हो सकते हैं, अनेक प्रकार के धन जो मैंने अपने लिए एकत्र किए हैं वो बाधा हो सकते हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारा ऐसा सामान, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र, हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें जिनको हम प्राथमिकता देते हैं, वो किसी धनी होने से कम नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के विषय में सोचते रहते हैं और प्रभु के वचन का प्रचार प्रसार करने में असमर्थ रहते हैं। तो हमारे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं प्रभु का कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए प्रभु ये कहता है, जाओ, तुम सबसे पहले आत्मत्याग करो, सब कुछ त्याग दो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, बाइबल हमें बताती है, जिसने अपने माता पिता को यीशु के लिए छोड़ दिया है
और उसे पुरस्कार ना मिले, वो अवश्य पुरस्कृत किया जाएगा। इस धनी युवक के जीवन में एक बात अच्छी थी, और वो ये थी कि उसमें उसके मन में जिज्ञासा थी। He was curious to know that what he must do to inherit the kingdom of God. उसके जीवन में एक अच्छी बात यह थी कि वो जानना चाहता था कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए कौन सी चीज अत्यंत आवश्यक है। और आज प्रभु ने हमें बताया कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे लिए किसी धन से ज्यादा है, तो उसे त्यागना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु की सेवा कर पाएंगे। तो आज के ये वचन स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 16 पद संख्या 11 में, अगर हम तेरे नजदीक रहते हैं तो तू हमें आनंद प्रदान करेगा, तू हमें जीवन का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि तेरे साथ रहकर अनंत आनंद प्राप्त होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने वचन के द्वारा आपके वचन के मुझसे द्वारा बातें की हैं, मुझसे वचन की हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को मैं तुम एक लोगों नया को हृदय दूंगा, एक नया हृदय और दूंगा, तुम तुम में एक में नया आत्मा रख दूंगा, एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से मैं तुम्हारे शरीर पत्थर से का हृदय निकालकर पत्थर का हृदय निकाल तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का मुख्य संदेश जो प्रभु का वचन हमें देना चाहता है वो ये है कि प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें आत्मत्याग करने की आवश्यकता है। अपना अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है। हमारी जो पोजेशंस हैं, जो हमारे जीवन में सेवकाई में बाधा उत्पन्न करती हैं, वो प्यारे भाइयों और बहनों त्यागने की आवश्यकता है। और तब प्रभु कहता है, आओ और मेरा अनुसरण करो। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम जीवन में त्याग नहीं पाते हैं, जिन पर बहुत सारी हमारी आसक्ति है, और हम उन सारी चीजों में डूबे रहते हैं और वो हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रभु कहता है, सबसे पहले तुम उसे छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, तब आकर मेरा अनुसरण करो, और तुम्हारे लिए अनंत जीवन रखा रहेगा, अनंत पूंजी रखी रहेगी। आज के वचन हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करें, और पूरे दिन भर में प्रभु की सेवा में हम जीवन बिता सकें। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।